आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है वर्क, पावर और एनर्जी। इसके ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं आज के लेक्चर में। अगर हम बात करते हैं वर्क, पावर, एनर्जी और उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में तो थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होना चाहिए। इसलिए जब भी मैं किसी न्यूमेरिकल को यहाँ पर करूंगा सॉल्व तो मैं उसके साथ साथ आपके लिए वहां पर उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करूंगा ताकि आप आसानी से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। बेटा बाकी के लोग लास्ट रूम में चले जाएं। चले अब यहां पर आप देखें तो वर्क, पावर, एनर्जी फर्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर आ रहा है, बॉय पुशेस अ बुक बाय अप्लाइंग अ फोर्स। कितना फोर्स लगा रहा है? 40 न्यूटन। तो यहां पर देखें कि एक बुक यहां पर प्लेस्ड है और बॉय इस बुक के ऊपर फोर्स लगा रहा है 40 न्यूटन। ठीक है, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स एज द बुक इज डिस्प्लेस्ड। ये बुक अपनी जगह से डिस्प्लेस हो करके यहां पर आ गई, ये मान लेते। ठीक है, ये बुक अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर के यहां पर आ गई बाय एप्लीकेशन ऑफ 40 न्यूटन फोर्स। कितना डिस्प्लेस हुई ये बुक? 25। कैलकुलेट द आंसर। अब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, सीजीएस यूनिट है, आपको ऐसा यूनिट चाहिए। आपने जो बोला वर्क डन, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बहुत अच्छा। फोर्स की वैल्यू कितनी है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? सेंटीमीटर किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर में। तो डिवाइड बाय 100। ये 25 फोर जा और ये 4, तो वर्क डन कितना आया इसके? द वैल्यू ऑफ वर्क डन विल बी 10 जूल्स। क्या मेरी बात समझ में? 100% सभी को क्लियर? कोई दिक्कत इसके अंदर? फर्स्ट क्वेश्चन सभी ने अटेम्प्ट भी कर लिया होगा। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला जिसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैंने बोला जब जब मैं न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा। इसी के साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं इस तरीके के और वीडियोस देखना तो चैनल सब्सक्राइब करें और यहाँ पर प्लेलिस्ट चेक करें। वर्क, पावर, एनर्जी की प्लेलिस्ट में कंप्लीट वन शॉट वीडियो अवेलेबल होगा, ज्यादा मुझे ध्यान है। इसके अलावा अभिज्ञा एजुकेशन ऐप, उस ऐप की लिंक आपको कहां पर मिल जाएगी? अभिज्ञा एजुकेशन ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगी और इसी के साथ ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, अभिज्ञा एजुकेशन। यहां से आप ऐप डाउनलोड करके 99 रुपीज में पूरा कोर्स ले सकते हैं और आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल, थ्योरी, डेरिवेशन जो क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं ये लाइव क्लासरूम लेक्चर पूरा एक्सेस कर सकते हैं। तो आप आसानी से वहां जाकर कंटेंट उठा ले या फिर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और इस नंबर पर आप कॉल करके यहां से सारे जो कंटेंट है उसके लिए आप बोल सकते हो, परचेस कर सकते हैं। इस नंबर के थ्रू भी परचेसिंग हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर सभी को क्लियर होगा आई थिंक। मैं बात करता हूं यहां पर सेकंड क्वेश्चन के बारे में। अ बॉल ऑफ मास, एक बॉल है उसका मास कितना है? 1 kg। अ बॉल ऑफ मास 1 kg थ्रोन अपवर्ड, कहां फेंका गया उसको? अपवर्ड। मतलब पहले ये बॉल कहां पर थी और अब बॉल कहां आ गई? तो थ्रोन अपवर्ड। ठीक है, बहुत अच्छी बात हो गई। नीचे से मैक्सिमम हाइट, हाइट कितना? कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है किधर की तरफ? नीचे लग रही है, नीचे की तरफ। तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू, और फोर्स क्या होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? mg। mg मास इनटू ग्रेविटी। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? तो बोले हाइट h। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पे। अब यहां पर मास कितना है? 1 kg। ग्रेविटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्प्लेस कितना करा उसको? 4 मीटर। तो आंसर कितना आ गया? ठीक है। अब यहां पर एक और बात समझने की, इसने बोला कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट फोर्स लग रहा है। तो वर्क डन पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। तो ये आंसर किसमें आएगा? नेगेटिव। लेकिन क्योंकि आपको भी सिर्फ आंसर फोकस करना है इसलिए आप आंसर इस फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन पता होना चाहिए कि आंसर क्या आना चाहिए और कारण भी आपको इसका समझ में। दोनों ही बातें हमको क्लियर नहीं तो ही बात में दम रहेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं।
फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ लेबरर हु कैरीज n bricks, कितनी ब्रिक्स कैरी कर रहा है वो, of m kg to the roof of a house h meter high by climbing a ladder. एक मजदूर ने क्या करा, आप सभी ने देखा होगा, मजदूर बहुत मेहनत करता है। मजदूर ने क्या करा, ईंटें उठाई, सिर पर रखी, कितनी ईंटें सिर पर रखी, n ब्रिक्स सिर पर रखी, मास कितना है एक एक ब्रिक्स का, m kg, और उसको उठा करके कहां ले गया, h हाइट तक ले गया। कितनी हाइट तक ले गया, तो वर्क डन कितना होगा, यही पूछा है शायद। अब वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, m g h, अभी आपने पढ़ा, और यहां पर कितनी ब्रिक्स है, तो आंसर क्या होगा, n m g h। क्या है, क्लियर, 100%। फटाफट से इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई थिंक अब आवाज आ रही होगी, ठीक है, अब क्लियर है वॉइस। वो क्वेश्चन उस समय करना चाहिए था, टाइम पास करने के लिए। अब ऑर्डर लिफ्ट लगेज, मास कितना है, 15 kg, मास कितना है, फ्रॉम, कहां से, ग्राउंड, पुट इट ऑन द हेड, हाइट कितनी है, अबाउ द ग्राउंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पर्सन। तो कितना वर्क डन करना पड़ा, उसको उठा के सिर पे रखना है, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, जब एक बॉडी को उठा करके जमीन से सर पे रखोगे तो mg, तो यहां पर आ गया वर्क डन इज इक्वल्स टू mg। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, 15 into 15, और यूनिट क्या आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन, दैट इज 225। बेटा भारती मैडम को नीचे रोक देना, मैडम आप ऑफिस में रुकिए ना 2 मिनट, और मैडम को बोल देना क्या करना है वो देख लो आप, क्योंकि वो मैडम अपनी भूल जाती है क्या। हाँ मैडम, अर्ची सर को बोल दिया आपने, उनको ही फोन करके बुला लो आप, बस वो उतरेंगे जब मैं भी उतर जाऊंगा यहीं से, है ना, आप नीचे आ जाइए। चलिए, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द स्टूडेंट इन लिफ्टिंग, मास कितना है, 0.5 फ्रॉम द ग्राउंड एंड कीपिंग इट ऑन हेड, हाइट कितनी है, वर्क डन क्या आएगा, m की वैल्यू, h की वैल्यू और g की वैल्यू, तो यहां पर आ गया 5 बाय, यहां पर आ गया 15 बाय, और यहां पर आ गया, जब आपने इसके अंदर काटापीटी करी तो यहां पर कितना आ रहा है, 7.5, और यूनिट क्या आएगी, तो वैल्यू ऑफ वर्क डन विल बी 7.5 जूल्स। क्लियर है। अब यहां पर कूली कैरीज अ लोड, मास कितना है, ऑन हिज हेड एंड वॉक ऑन लेवल रोड अप टू अ डिस्टेंस कितनी है, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। सही है। वर्क डन, सिर पे वजन लेकर के वॉक कर रहा है कुली, तो मास फोर्स किधर लग रहा है और मोशन किधर है, तो एंगल कितना बन रहा है, तो वर्क डन क्या आएगा, क्योंकि फोर्स किधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर है,
तो एंगल कितना आ रहा है, और वर्क डन का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, वेरी गुड, ठीक है। सॉल्व करोगे आंसर, क्लियर, फटाफट सॉल्व करिए इसको। अ क्रेन पुल्स अ कार, एक क्रेन क्या कर रही है, कार को ऊपर उठा रही है, ठीक है, ठीक है। मास कितना है, जिस स्टूडेंट ने सबसे पहले गिवन लिखा, जिस स्टूडेंट ने सबसे पहले गिवन लिख लिया, वो स्टूडेंट सबसे पहले आंसर निकाल पाएगा। अगर गिवन नहीं लिखोगे तो आंसर निकालने में दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर रात की 2 बजे भूख लग रही है, सबसे पहली चीज क्या देखते हैं, गिवन क्या है हमारे पास, उससे डिसाइड होता है कि कैसे वो चीज बनेगी जो हम चाहते हैं। बात समझ पा रहे हो, गिवन से ही न्यूमेरिकल सॉल्व होती है। 12th क्लास के बच्चे, उनसे ही पूछ लो, पहले गिवन लिखते हैं फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आगे बढ़े, वर्टिकल हाइट, हाइट कितनी बोली, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द क्रेन, फॉर्मूला क्या होगा, वेरी गुड। जब हाइट पर उठाते तो क्या बनता है, mg, m कितना है, g कितना है, h कितना है, 5 4 द, और कितने जीरो हैं, तो वर्क डन कितना आ गया, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, 20 किलो लग जाएगा ना, 20 किलो जीतमन्यु, 20 किलो कहां चला गया था, ठीक है, क्लियर, डन, कोई दिक्कत इसके अंदर, 100% समझ में तो नहीं आ रहा है, हाँ भाई, जी 10 ही लेंगे, 9.8 होता है, लेकिन जब नहीं लिखा हो तो 10 ही लेंगे, लिखा हो 9.8 तो क्या लेना, 9. फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, हो गया सभी का। अ बॉय ऑफ मास कितने स्टेयर्स हैं, और एक स्टेयर की हाइट कितनी है, कैलकुलेट वर्क डन, वर्क डन फॉर्मूला क्या होता है, और कितनी स्टेयर्स है, थोड़ी देर पहले ही एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा था, mgh इंटू, क्या क्लियर है, m की वैल्यू, g की वैल्यू बोलो, h की वैल्यू बोलो, 0.15, तो क्या लिख दिया आपको, 15 बाय, और n की वैल्यू सही है, ये 2 0, ये 2 0, सही है, 15 4 जा, कितना आ रहा है सॉल्व होके, कितना, 3000, ठीक है, 3300 जूल इज द फाइनल आंसर। कोई दिक्कत इसके अंदर, सबको समझ में आ रहा है पक्का, आगे बढ़ जाऊं। हाउ फास्ट शुड अ मैन मास 60 kg रन विथ काइनेटिक एनर्जी 750 जूल। अब टॉपिक चेंज, अभी तक कोई बॉडी थी उसके अंदर हाइट की बात हो रही थी, अब हाइट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, किसमें, किसमें, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 1/2 mv² होता है। तो अगर कोई बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2, मास कितना है, वेलोसिटी कितनी है, क्या पता, और काइनेटिक एनर्जी, तो जब कोई बॉडी मोशन में तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो एनर्जी कौन सी कहलाएगी, काइनेटिक। जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो जो एनर्जी क्या कहलाएगी, रेस्ट में है किसी पर्टिकुलर हाइट पे अंडर द ग्रेविटी, तो जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी। सिर्फ रेस्ट में होने से काम नहीं होगा, ये किताब रखी हुई है यहाँ पे, क्या है पोटेंशियल एनर्जी, तो किसी पर्टिकुलर हाइट पे होगी अंडर द ग्रेविटी, तो जो उसके अंदर एनर्जी है दैट एनर्जी इज सेड टू बी द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दूसरी पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी, वेरी गुड ऋत्विक, ऋतिक, ऋतिक नाम है ना, मयंक, वेरी गुड, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वो कैसी होती है, स्प्रिंग के केस में डिस्टर्ब्ड कंडीशन में उसके अंदर जो एनर्जी है वो कौन सी होगी, इलास्टिक पोटेंशियल, जैसे छोड़ा पूरी की पूरा मोशन में आ जाएगी,
तो जो डिस्टर्ब्ड कंडीशन में स्प्रिंग के केस में जो एनर्जी है वो एनर्जी कौन सी होगी? इलास्टिक पोटेंशियल। क्या मेरी बात समझ में तो नहीं आ रही है? 100% क्लियर तो नहीं है? आगे बढ़ जाऊं? पक्का क्लियर? चल, तो यहां पर ये आ गया, इसके अंदर 0 0 गया, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? तो v की वैल्यू क्या हो गई मीटर पर? तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी 5 मीटर पर। क्या मेरी बात समझ में? 100% क्लियर? कोई दिक्कत इसके अंदर? जोर से बोलो। अगेन वन मोर टाइम, जोर से बोलो। बहुत जोर से बोला तुमने, कान बेटा 10th में आके सुनना, रोड पे आ जाती है और यहाँ इतने सारे लोग बैठ के बोल रहे हो, रोड तक आवाज ही नहीं आ रही, कोई बात होती है? चलो अगला सवाल पे आ जाओ बेटा। जय माता दी। क्वेश्चन ही आगे नहीं बढ़ना तैयार, देखा अभी जोर से नहीं बोला, खत्म हो गए? अरे यार वही मैं सोचो क्या हो गया। चले, find the mass of a body which has 5 joule kinetic energy। अरे यार हाँ, काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 5 जूल्स। while moving at the speed, स्पीड क्या है? तो एक बॉडी 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है उसके अंदर? 5 जूल्स। आपको क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द मास ऑफ द बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 5 1/2, मास की वैल्यू निकालना है, और 2 का स्क्वायर क्या हो गया? समझ में तो नहीं आ रहा है? आ रहा है तो आपका प्रॉब्लम है। यहां पर हो गया 5/, ये किसकी वैल्यू आ गई? तो मास कितना है और यूनिट? मेरी बात समझ में? सबको समझ में? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाओ। इसके बाद देखें, अ प्लेयर किक्स अ बॉल, मास कितना मास है? ग्राम को किसमें कन्वर्ट कर दूं? 1000 डिवाइड कर दो। एक प्लेयर ने क्या करा? बॉल को किक किया, उस बॉल का मास कितना? 250 ग्राम। मतलब काटा पीटी करके अब कितना बना? डेसिमल में नहीं, एट द सेंटर ऑफ द फीट द बॉल लीव्स हिज फुट विद अ स्पीड। किस स्पीड से बॉल ने मूवमेंट करा? 10 मीटर पर। फाइंड द वर्क डन बाय द प्लेयर ऑन द बॉल। वर्क डन बाय द प्लेयर ऑन द बॉल कितना होगा? व्हाट इज द वर्क डन बाय द प्लेयर ऑन द बॉल? अब वर्क डन किस फॉर्म में होगा बॉडी पर? किस फॉर्म में हुआ वर्क डन? वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वर्क डन होगा। अब क्या फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का? 1/2 m v स्क्वायर। m की वैल्यू कितनी है और वेलोसिटी का स्क्वायर कितना होगा? तो यहां पर देखोगे तो और काटो, तो काइनेटिक एनर्जी जिस फॉर्म में वर्क डन हो रहा है वो हो रहा है बॉडी मोशन में है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी किसका फॉर्म होता है? वर्क का। हमने पढ़ा हो ना, व्हाट इज एनर्जी? तो वर्क डन बाय द बॉडी इज सेड टू बी द एनर्जी। सबने पढ़ा होगा ना, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, डेफिनेशंस थी। तो ये आ गया, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई और यूनिट क्या हो गई? तो इस तरीके से सवालों किया जा सकता है। जितना ध्यान से सवाल को समझोगे, जितना ध्यान से गिवन डेटा को समझोगे, उतना न्यूमेरिकल करना आपके लिए आसान होता जाएगा। अगर ध्यान से नहीं समझोगे और न्यूमेरिकल कैसे करते हैं नहीं सीख पाओगे, तो आगे जाकर के और दिक्कत और दिक्कत और दिक्कत। क्योंकि न्यूमेरिकल आपने कभी 8th में करे नहीं, फिजिक्स के अंदर कभी, साइंस में न्यूमेरिकल नाम की चीज सुनी नहीं थी। कुछ बच्चे तो 9th में भी न्यूमेरिकल नहीं कर रहे, वो 4-3 न्यूमेरिकल करके खुश हो जाते कि चलो ये करवा दिया। उससे काम थोड़ी हो। न्यूमेरिकल्स आपको सीखना और करना पड़ेंगे 9th में, जितने आ जाए, ताकि 10th 11th 12th अगर जेडब्ल्यू और नीट पढ़ते हो तो न्यूमेरिकल से आपकी दोस्ती बनी रहेगी, नहीं तो आप फिर फंस जाओगे। मेरी बात समझ में तो नहीं आ रही है? 100% क्लियर तो नहीं है? आगे बढ़ू तो नहीं? पक्का क्लियर? ये लिखना है किसी को? लिखना हो तो बिल्कुल हाथ ऊपर कर दो, लिख लो। हाँ, अपना हाथ ऊपर करो, लिखो, अपना अपना लिखना। चलो फटाफट नोट डाउन करें फिर आगे।
और नेक्स्ट हफ्ते के संडे पर, अगले हफ्ते के संडे पर साइंस की एग्जाम होगी। नेक्स्ट हफ्ते के संडे पर साइंस की एग्जाम और नेक्स्ट हफ्ते के वेडनेसडे पर मैथ्स की एग्जाम, ठीक है। और आपके कोई भी फ्रेंड सर्कल में से अगर आकर के एग्जाम देना चाहता है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो एग्जाम आकर के दे सकता है, उसमें कोई चार्जेस उसको नहीं लगेंगे। बस कंडीशन है 75+% होना चाहिए पिछली क्लास में। जैसे 9th में आ रहा है तो 9th हाफ ईयरली में 75+% या फिर 8th क्लास में 75+% तो वो टेस्ट देने एग्जाम देने आ सकता है, नॉट टेस्ट विद एग्जाम। क्लियर है? तो कोई भी हो बिल्कुल उसको बोलो, क्योंकि क्या होगा जब और अच्छे बच्चे एग्जाम देंगे तो कंपटीशन बढ़ता है कि हमारी कौन सी रैंक लगी। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ जाए। चल, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली एट रेस्ट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स कितना? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन 10 सेकेंड्स कितनों का हो गया ये वाला क्वेश्चन भी? ये बहुत अच्छा लेवल क्वेश्चन है। हो गया? और बाकी नहीं हुआ? शुरू करें इसको। इसके अंदर क्या दिक्कत है मैं बताता हूं। देखो, आपने इसे गिवन डेटा लिखा, बोले ठीक है सर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? बोले ठीक है सर। वी है क्या? एम तो है, वी है, तो दिक्कत क्या है? काइनेटिक एनर्जी निकालने के पहले क्या निकालना है? वेलोसिटी। ठीक है, कोई निकाल सकता है वेलोसिटी? इनका आंसर आएगा थोड़ी, तेरा नहीं आया आंसर। वेलोसिटी निकाल सकते हैं कैसे? वेरी गुड, पहले फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल सही। तुम भी और पांडे जी बिल्कुल सही। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू मास कितना है और एक्सेलरेशन कितना है और फोर्स कितना है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया और यूनिट क्या आ गई? मीटर पर सेकंड का, सही है। और एक्सेलरेशन क्या आएगा? एंड दैट इज इक्वल्स टू यू कितना है, टाइम कितना है, तो v कितना हो गया और यूनिट क्या आ गई? सही है। अब मैं आता हूं आगे काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मास कितना है और वेलोसिटी 40 का स्क्वायर 1600, सही है। तो आपने कौन सी इक्वेशन लगाई देखा जाए तो? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये कहां से आई? फोर्स इक्वल टू मास इनटू, तो फॉर्मूले जिसको याद है वो तो क्वेश्चन कर लेगा, फॉर्मूले जिसको याद नहीं है वो क्वेश्चन कर पाने में उसको दिक्कत जाएगी। तो मेन चैलेंज क्या है कि आपको फॉर्मूले याद नहीं होना चाहिए ना। मेन दिक्कत चैलेंज क्या, आपको फॉर्मूले याद। आगे बढ़ जाओ। अब इसके बाद में कहां तक पहुंचे, ये रहा। तो ये कितना आएगा? 2 8 जा 8 5 जा 40 और कितने जीरो और, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? 4000 और जूल। अब अगर वो बोल दे मान लो किलो जूल, मैडम को पेपर देना है, लास्ट रूम बैठ जाओ, पीछे वाले में जहाँ टीचर हो वहां बैठना है। तो ये कितना हो गया? 4 किलो। अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। आप देखो ध्यान से, इससे पहले वाली स्लाइड्स में, वो पीछे के उसमें आ जाएगा अब तो। इसके पहले वाली साइड में जो क्वेश्चन का डायरेक्ट क्वेश्चन थे, एफ इज इक्वल टू एम है, एम ये है, ए ये है, एफ निकालो, डायरेक्ट क्वेश्चन। ये इनडायरेक्ट आंसर आ रहा है। कैसे? आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी, वो होता है 1/2 mv स्क्वायर। अब v अननोन, तो फिर लगाओ इक्वेशन ऑफ मोशन, उससे भी नहीं आ रहा, बोले ए अननोन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो पहले इसका यूज हुआ, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज हुआ, फिर उसके बाद v निकला, फिर के ही निकला काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन ऐसा आया है, ऐसा नहीं गया सीधा। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। समझ के चलोगे, समझ के चलोगे तो बात समझ में आएगी, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। मेरी बात समझ में 100% क्लियर है? फटाफट से इसको नोट डाउन करिए, फिर अगला क्वेश्चन। चलिए तो आगे बढ़ जाए अगले सवाल पे। 30 क्वेश्चन टच करेंगे आज। A bullet of mass 20 gram moving with the velocity of strike a tree and goes out from other side with the velocity of
कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बुलेट पासिंग थ्रू द ट्री। अब वर्क डन क्या होगा? वर्क डन बाय द बुलेट इन पासिंग थ्रू अ ट्री, मास कितना है, ग्राम को किसमें कन्वर्ट, ये 0 0 गया, 2 से 100 गया, 1 बाय, ठीक है। मूविंग विद द वेलोसिटी कितना, मीटर पर, मैडम स्ट्राइक अ ट्री एंड गोज आउट फ्रॉम अदर साइड विद द वेलोसिटी कितना, कैलकुलेट द वर्क डन। अब वर्क डन क्या होता है? तो वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैसा हुआ? तो काइनेटिक एनर्जी पहले कुछ और थी और बाद में कुछ, ठीक है। वैसे फॉर्मूला क्या होता है सुनना, ये वर्क एनर्जी थ्योरम है जो बोलता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस, और तब जाके आंसर फाइनल का वैल्यू छोटी है वेलोसिटी की और इनिशियल की वेलोसिटी बड़ी है, तो फाइनल फिर तो इनिशियल को माइनस करोगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा। काय में आएगा? काय में आएगा? बात सबको समझ में? 100% क्लियर। लेकिन मैं अभी यहाँ पर पॉजिटिव आंसर लाने के लिए बड़े में छोटे को माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी आंसर क्या आना चाहिए? नेगेटिव। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी? 1/2m, और फाइनल क्या होगी? 1/2m। कॉमन निकाल सकता हूँ, मास की वैल्यू बोलो, और u स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर, और 2 जीरो की जगह, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 4 का स्क्वायर, 2 जीरो की जगह, तो यह आ गया 1/25 में से 9 गए तो 16 गए तो कितना है? 9, और 4 जीरो ऐसा के, मेरी बात समझ में तो नहीं आ रही है? चलिए ये आंसर कितना आ गया? कायदे से आंसर क्या आना चाहिए था? माइनस का 900 जूल। माइनस क्यों? बिकॉज जो मोशन है वो धीरे धीरे रिटार्डेशन है, मतलब उसकी वेलोसिटी ड्रॉप हो रही है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, बुलेट पे वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन अगर बुलेट पर हो रहा है तो नेगेटिव, और वर्क डन बुलेट कर रही है तो पॉजिटिव। अब बुलेट को ट्री के ट्रंक में से, मतलब पेड़ में से निकाल दिया, तो इस पेड़ ने इसकी वेलोसिटी को ड्रॉप कर दिया ना, तो वेलोसिटी क्या हो गई? तो वर्क डन क्या हो गया? नेगेटिव। ठीक है, बात समझ में? और अगर ये वेलोसिटी बढ़ रही होती तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो वर्क डन पॉजिटिव है नेगेटिव? ठीक है, समझ में आ रही बात? हाँ। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम, सिस्टम क्या है? बुलेट, वर्क डन बाय द सिस्टम, बुलेट वर्क डन कर रही है तो पॉजिटिव होगा, और बुलेट पर वर्क डन हो रहा है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव। अब मैं अपने तरीके से समझाता हूँ, ये 11th क्लास का टॉपिक है, मैं आप पे वर्क कर रहा हूँ, कल जाकर के 20 क्वेश्चन करके लाना यही वाले ऑन द सिस्टम, ये क्या हो गया? नेगेटिव। बहुत बेकार टीचर है, परेशान कर रखा है। 20 क्वेश्चन इतने टफ दे दिए, बोलते करके लाओ एक दिन मेन से हो जाएंगे। मालूम देखो सर की रिपोर्ट मालूम है, 7th क्लास में ग्रेस पास थे मैथमेटिक्स के अंदर, ये अपने को समझा रहे हैं। और दूसरी तरफ वर्क डन बाय द सिस्टम, ये तो ऑन द सिस्टम हो गया नेगेटिव। अब बाय द सिस्टम, कल बेटा 20 क्वेश्चन करके लाना, जो आपकी इच्छा हो करके लिया, और नहीं भी करके लाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान है ये आदमी, देवता स्वरूप। अपने को बोला वर्क डन वाला होमवर्क करके लाना है, क्वेश्चन लाओ तो लाओ, नहीं तो मत लाओ, घर पे फोन भी नहीं करेंगे। और अभी तो मेरी मम्मी ने फोन ला पूछा था एक दिन कैसा पढ़ रहा था, उन्होंने बोला बहुत बढ़िया, और मैं 3 दिन तो कोचिंग नहीं आया था, फिर भी ऐसा बोला बहुत बढ़िया। बोले ये इंसान इंसान नहीं देवता है, किसी ने फैला रखा है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है। ये क्या हो गया? वर्क डन बाय द सिस्टम। तुम सिस्टम में तुमको जैसा वर्क करना है वैसा वर्क करो, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान रहेगा, बहुत बढ़िया, कहाँ कहाँ लाना पड़ते हैं। चलो आगे बढ़ जाओ। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg, ठीक है, और उसके अंदर क्या बोल रहा है? मास कितना है? 15 kg, मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पॉसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? इट्स 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ पर जो v है वही u है, मतलब जो गजोदर है वही शक्तिमान भी है। ये वेलोसिटी ही वेलोसिटी है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? तो 2 8 जा और 15 8 जा कितना होगा? तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 120। ये क्वेश्चन सॉल्व करिए और बाकी के आगे बता रहा हूँ करो सॉल्व।
what the work done to increase the velocity of a car from 30 km per hour to 60 km per hour is the mass of car. कितना है mass? और velocity क्या है initial? किलोमीटर पर आवर किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर पर सेकेंड में. तो 5/18 का मल्टीप्लाई 215 बार में, 29 बार में, 3 बार में, 5 बार में. ठीक है, सही है. 25/3 सही आया क्या? मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी? अब एक बात देखो, इसमें भी करना तो यही है, लेकिन क्या ये इसका डबल है? तो क्या ये भी इसका डबल हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 50/3 और मीटर पर. अब आप